डेमो होगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसा कि आज गणतंत्र दिवस है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। और ये हमारे मित्र हैं दिलीप सर जो कि ऑलरेडी सीडेक में प्रोजेक्ट इंजीनियर हैं, और यवनीश सर जो ABCD क्लासेस में हिंदी पढ़ाते हैं, और ये संदीप सर जो आपको साइंस पढ़ाएंगे और अभी PhD कर रहे हैं। और दिलीप सर से खास करके ICT साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सवाल यही हल करेंगे। तो दोस्तों आज इनका कुछ सवाल है, तो सवाल को हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो दिलीप सर सबसे पहले आपका जो सवाल है पूछिए। सर, स्वतंत्रता दिवस एंड गणतंत्र दिवस को अंतर बताएं। हाँ, दिलीप सर का सवाल है, तो आप लोग सब शायद ऐसे हो जाइए। इनका पहला सवाल है कि सर स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में क्या अंतर है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बताना चाहेंगे, इसको आप देखिएगा कि कॉन्सेप्ट है मोनार्की डेमोक्रेटी और एक कॉन्सेप्ट है रिपब्लिक डेमोक्रेटी। तो मोनार्की डेमोक्रेटी कहने का मतलब है दोस्तों कि लोकतंत्र तो है, लेकिन स्टेट का जो हेड होता है वो वंशानुगत होता है। इसको समझने के लिए ऐसे समझिए कि मान लें यहाँ पर भारत है दोस्तों, और साथ में आपको पता होगा कि भारत किसका गुलाम था, तो इंग्लैंड का गुलाम था। ब्रिटेन बोलिए, यूनाइटेड किंगडम बोलिए। तो यहाँ पर भी लोकतंत्र है और इंडिया में भी लोकतंत्र है, लेकिन जो राज्य होता है, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट आप पढ़िएगा तो भारत को देश न बोल के राज्य बोलते हैं, और ब्रिटेन को भी देश न बोल के राज्य बोलेंगे, क्योंकि देश दोस्तों ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट है और स्टेट जो है दोस्तों पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। तो भारत एक राज्य है और ब्रिटेन भी एक राज्य है। तो राज्य का जो प्रधान होता है, ब्रिटेन में जो राज्य का प्रधान होता है उसको बोलते हैं क्राउन, और क्राउन के अंदर या तो किंग होगा या तो क्वीन होगा। कहने का मतलब कि ब्रिटेन का जो प्रधान है, जो हेड है, जो प्रमुख है, वो या तो महारानी होगी या तो राजा होगा। और महारानी और राजा जनता के द्वारा नहीं बल्कि वंशानुगत होता। अगर कोई जैसे रानी एलिजाबेथ, उसके बाद उसका कोई बेटा या कोई बेटी ही वहां का राजा या रानी बनेगा। जबकि भारत में भी डेमोक्रेसी है, लेकिन भारत का जो हेड होता है, हेड ऑफ द स्टेट, इसको प्रेसिडेंट बोलते, राष्ट्रपति। तो जो राष्ट्रपति दोस्तों जो हेड होता है, तो राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होता है। जैसे अभी द्रौपदी मुर्मू है, तो द्रौपदी मुर्मू के बाद फिर से नया राष्ट्रपति का चुनाव होगा और राष्ट्रपति इलेक्ट होगा और तभी कोई दूसरा राष्ट्रपति बनेगा। ऐसा नहीं है कि द्रौपदी मुर्मू का कोई बेटा या बेटी राष्ट्रपति बन सकती है। तो अगर कहा जाए हेड ऑफ द स्टेट, राष्ट्रपति को बहुत ज्यादा ही महत्व दिया गया है। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष राष्ट्रपति, भारत का प्रमुख राष्ट्रपति। तो हर जगह राष्ट्रपति हेड होता है। तो जब राष्ट्रपति हेड होता है, प्रेसिडेंट जब हेड होता है, तो हेड को जनता के द्वारा चुना जाना चाहिए था। तो भारत में जनता के द्वारा चुना जाता है राष्ट्रपति, इसलिए हम लोग बोलते हैं रिपब्लिक डेमोक्रेटी, क्योंकि यहां पर डेमोक्रेसी तो है ही। लेकिन इंग्लैंड में क्या है, इंग्लैंड में डेमोक्रेसी है, ऐसा नहीं कि वहां लोकतंत्र नहीं, वहां पर भी लिबर्टी है, इक्वलिटी है, सारे लोगों को अधिकार मिला गया। लेकिन हेड ऑफ द स्टेट, जो इंग्लैंड का जो प्रधान है, प्रथम नागरिक बोल लीजिए, तीन सेनाओं का अध्यक्ष बोल लीजिए, हेड ऑफ द स्टेट बोल लीजिए, तो यहां पर कौन है दोस्तों, तो किंग या क्वीन। और किंग या क्वीन जनता के द्वारा नहीं बल्कि वंशानुगत होता है, हेरिडेटरी होता है। तो इसीलिए भारत को हम लोग बोलते हैं रिपब्लिक डेमोक्रेटी, जबकि इंग्लैंड को बोलते हैं मोनार्की डेमोक्रेटी। तो दोस्तों यहां पर जो दिलीप सर का सवाल था कि सर स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, तो गणतंत्र दिवस तो हम लोग मनाने का मेन पर्पस है कि हमारा हेड ऑफ द स्टेट है वो दोस्तों क्या होता है, जनता के द्वारा चुना हो जाता है। अब रहा सवाल कि आखिर इसका कॉन्सेप्ट क्यों आया, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा बता देते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो आप देखोगे दोस्तों कि जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रहा था, जब भारत के जितने भी नेता थे, आम जनता थे, किसान मजदूर, सब भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। तो आप देखोगे दोस्तों कि 31 दिसंबर 1929 को लाहौर सेशन, कांग्रेस का इंडियन नेशनल कांग्रेस, उस समय जो भी प्रस्ताव पारित होता था राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा होता था, और इन लोग जो भी प्रस्ताव पारित करता था उसी को सारे जनता लोग मिलके क्या करते थे, एग्जीक्यूट करते थे। तो रावी नदी के तट पे यहां पर निर्णय लिया गया था कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस, इसको आप कह सकते हैं आजादी। तो यहां पर निर्णय लिया गया
बोला गया, कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो इन्होंने 31 दिसंबर 1929 को यह निर्णय लिया कांग्रेस में कि हम लोग अंग्रेजों से इस बार पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे, मतलब भारत को पूर्णतः आजादी चाहिए, जबकि अंग्रेज स्वराज देने के पक्ष में थे। स्वराज देने के पक्ष कहने का मतलब दोस्तों कि भारत का जो 3 डिपार्टमेंट है, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट बोला जाता है डिफेंस, दूसरा में आता है दोस्तों आपका कम्युनिकेशन, संचार, और तीसरा में आता है फॉरेन डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं विदेश नीति। विदेश नीति, रक्षा नीति और संचार जिसको बोल रहे हैं कम्युनिकेशन वगैरह और ट्रांसपोर्टेशन, ये 3 डिपार्टमेंट अंग्रेज अपने पास रखना चाह रहा था। और बाकी बोला कि जितने भी डिपार्टमेंट, जैसे फिनांस मिनिस्ट्री हो गया, होम मिनिस्ट्री हो गया, जितने भी आपको मिनिस्ट्री है सारे दे दिए इंडियन को, और 3 डिपार्टमेंट अंग्रेज अपने पास रखना चाह रहे थे। तो अगर 3 डिपार्टमेंट अंग्रेज अपने पास रख लेते तो इसको बोला जाता स्वराज। लेकिन भारत बोला नहीं, मुझे ये तीनों डिपार्टमेंट भी चाहिए। तो अगर पूरा का पूरा डिपार्टमेंट इंडियन के पास आ जाता तो बोला जाता पूर्ण स्वराज। तो पूर्ण स्वराज की लड़ाई लड़ा जा रहा था। 1929 में आप देखोगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले कि नहीं, मुझे पूर्ण स्वराज चाहिए, मुझे कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। और इसके लिए क्या किए, इसके लिए दोस्तों क्या किया आप देखोगे, अभी इसको डिलीट करते हैं। तो इसके लिए शपथ लिया गया, एग्जाम में पूछा जाता कहाँ, तो लाहौर सेशन था, लाहौर का सेशन है, लाहौर का अधिवेशन है, और रावी नदी के तट पे इन लोग दोस्तों, डेट है 31 दिसंबर 1929। इसी दिन प्रतिज्ञा लिया गया कि अब हम लोग का जो आंदोलन होगा वो पूर्ण स्वराज के लिए होगा, पूर्णतः आज़ादी के लिए होगा। और इसका शुरुआत होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से शुरुआत होगा। इसी को आगे बढ़ाए थे गांधी जी दांडी यात्रा से। किससे? दांडी यात्रा से। तो आप देखो कि यहां पर जब निर्णय लिया गया कि भाई हम लोग पूर्ण स्वराज की बात होगा, और इसी दिन शपथ लिया गया कि हम लोग 26 जनवरी को ही क्या मनाएंगे, पूर्ण स्वराज दिवस। पूर्ण स्वराज दिवस, यहां पर निर्णय लिया गया कि हम लोग 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस, और इसको या तो बोल सकते हैं स्वतंत्रता दिवस। इसी दिन शपथ लिया गया कि भाई अब जब भी हम लोग मनाएंगे तो हम लोग स्वतंत्रता दिवस कितना तारीख को मनाएंगे, 26 जनवरी को ही मनाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या, आप देखो कि जब भारत आज़ादी के बाद आया तो भारत को आज़ादी मिला 15 अगस्त 1947। तो डेट जो दोस्तों 15 अगस्त भारतीय के पक्ष में था ही नहीं। भारतीय अपने मन से दिन को डिसाइड नहीं कर सकते थे कि किस दिन मुझे आज़ादी चाहिए, क्योंकि यह किसके हाथ में था, अंग्रेजों के हाथ में था। और अंग्रेज जानबूझ के 15 अगस्त को ही डेट चुने, इसलिए चुने क्योंकि आप देखो कि दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान जो है 15 अगस्त 1945 को सरेंडर किया था अंग्रेजों के सामने। आप कह सकते हो कि सेकेंड वर्ल्ड वार में जब जापान हारा था तो आप देखो कि हिरोशिमा और नागासाकी, हिरोशिमा पे 6 अगस्त 1945 को बम गिराया गया था और नागासाकी पे 9 अगस्त 1945 को बम गिराया गया था। तो जापान डर गए, इसीलिए जापान सरेंडर किया 15 अगस्त को 1945 को जापान सरेंडर कर दिया। तो ये 15 अगस्त अंग्रेजों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। तो उनको यही इस दिन को याद करने के चक्कर में ही भारत को आज़ाद किए थे 15 अगस्त को। उनको लगा कि जापान भी इसी दिन सरेंडर किया मेरे सामने, तो इस दिन को यादगार करने के लिए भारत को आज़ादी कितना तारीख को दी, 15 अगस्त 1947 को। तो दोस्तों इसीलिए हम लोग को मजबूरी में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाना पड़ता, वरना हम लोग जो राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत, जो देखोगे दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत डिसाइड किस दिन किया गया था, 26 जनवरी को। लेकिन 26 जनवरी को तो हम लोग मना पाए नहीं। अब इसी को यादगार बनाने के लिए दोस्तों आप देखोगे इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, इसी दिन को यादगार बनाने के लिए आप देखोगे, ऐसे तो हमारा जो संविधान लागू हुआ था, जो बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को हुआ था, लेकिन इस दिन को हम लोग जानबूझ के अंशतः संविधान को लागू किए। फुल्ली इंप्लीमेंटेड नहीं था, पार्शियली इंप्लीमेंटेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम लोग फुल्ली अडॉप्ट कब किए, तो फुल्ली अडॉप्ट किए थे 26 जनवरी 1950 को। इसका मतलब भारत में पूर्णतः संविधान लागू कब हुआ, कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। क्यों? क्योंकि इस दिन को हम लोग यादगार मनाना चाह रहे थे और इसीलिए इसको नाम रख दिए गणतंत्र दिवस। क्योंकि स्वतंत्र दिवस तो दोस्तों ऑलरेडी हम लोग 15 अगस्त को मना ही लेते हैं। तो उस दिन को जो हम लोग शपथ लिए थे
रावी नदी के तट पे कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस या पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे, तो वो तो हमारे बस में था नहीं। तो इसीलिए फिर इस दिन को याद करने के लिए हम लोग जानबूझ के दोस्तों 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में, और साथ ही इसको आप पूर्णतः संविधान दिवस कह सकते हैं, पूर्णतः संविधान लागू दिवस। क्योंकि पूर्णतः संविधान लागू दोस्तों कब हुआ? 26 जनवरी 1950। और पार्शियली कब हुआ था? अंशतः कब हुआ था? 26 नवंबर 1949। तो दोस्तों ये आपका सवाल था दिलीप सर का। तो स्वतंत्र और गणतंत्र में अंतर स्पष्ट क्लियर है। तो यहाँ स्वतंत्र और गणतंत्र में समझ में आ गया कि क्या है। एक हम बताएं कि मोनार्की डेमोक्रेटी, और एक बताएं हम क्या? रिपब्लिक डेमोक्रेटी। तो मोनार्की डेमोक्रेटी कहने का मतलब है कि इंग्लैंड में भी लोकतंत्र है और भारत में भी लोकतंत्र है, लेकिन इंग्लैंड का जो हेड है, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट मतलब वहां का राज का मालिक राजा या रानी है, जो कि वंशानुगत है, उसको जनता नहीं चुनता है। जबकि भारत में क्या? भारत में भी डेमोक्रेटी है, और यहाँ जो हेड ऑफ द स्टेट है, माने भारत का जो मालिक है, भारत का प्रधान है, और भारत का पहला नागरिक बोलिए और तीनों सेनाओं का अध्यक्ष बोलिए राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति को जनता खुद चुनता है, इसीलिए इसको बोलते हैं रिपब्लिक डेमोक्रेटी। रिपब्लिक का मतलब होता है कि किसी भी हेड ऑफ द स्टेट को अगर वहां का जनता इलेक्ट कर रही हो तो उसको बोलते हैं रिपब्लिक। लेकिन यहाँ हेड ऑफ द स्टेट को जनता न चुन के डायरेक्ट वंशानुगत है, इसीलिए इसको बोला जाता है मोनार्की डेमोक्रेटिक, और इंडिया को बोला जाता है रिपब्लिक डेमोक्रेटिक। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके अलावा और दिलीप सर के अलावा भी कोई सवाल हो तो बताइए। हाँ सर, मेरा सवाल है कि ध्वजारोहण और ध्वज फहराना में क्या अंतर है? बहुत बढ़िया। अवनीश सर का सवाल है दोस्तों कि यहाँ पर ध्वजारोहण और ध्वज फहराने में क्या डिफरेंस है। इसको बोलते हैं फ्लैग होस्टिंग, और यहाँ पर है दोस्तों फ्लैग अनफर्लिंग। तो दोनों में दोस्तों मेन डिफरेंस क्या है? आप देखिएगा कि अगर झंडा को आप दोस्तों बनाते हो तो झंडा में ऑलरेडी दोस्तों आप देखोगे यहाँ पे कि आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि ऑलरेडी अगर झंडा आपके पोल के पास हो, और एक होता है दोस्तों झंडा को हम लोग नीचे से झंडा को दोस्तों हम लोग क्या करते हैं? ऊपर ले जाते हैं। तो यहाँ आप देखोगे सवाल था 15 अगस्त का बात करोगे, 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को क्या था? हमारा देश आजाद हुआ। तो उस समय यहाँ पर ब्रिटिश झंडा था, तो पहले से ऑलरेडी ब्रिटिश झंडा था, तो इस झंडा को उतारा गया। उतारने के बाद इंडिया को झंडा को ऊपर ले जाया गया पोल पे। तो इंडिया को झंडा को नीचे से हम लोग ऊपर ले गए, तो इसको बोलते हैं ध्वजारोहण, फ्लैग होस्टिंग। और इस समय आप देखोगे 15 अगस्त को, क्योंकि हमारा संविधान पूर्णतः लागू नहीं हुआ था, तो इस समय दोस्तों देश का जो मुखिया होता था तो प्रधानमंत्री होता था। 15 अगस्त 1947 का बात करेंगे तो उस समय हमारा देश आजाद तो हुआ था, लेकिन कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुआ था। संविधान को हम लोग पूर्णतः अडॉप्ट नहीं किए थे, और जब हम लोग संविधान को पूर्णतः अडॉप्ट नहीं किए थे तो उस समय हमारा देश का जो प्रधान होता था प्रधानमंत्री होता था। इसीलिए 15 अगस्त को जो झंडा फहराया जाता प्रधानमंत्री के द्वारा फहराया जाता है। और दोस्तों यह भी हाल फिलहाल में आप देखो कि लाल किला पे, रेड फोर्ट, लाल किला पे फहराया जाता है। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं ध्वजारोहण। अगर झंडा को नीचे से ऊपर ले गया हो तो इसको क्या बोलते हैं? ध्वजारोहण। और ये किसके द्वारा होता है? प्रधानमंत्री के द्वारा होता है। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त को हमारे हेड ऑफ द स्टेट जो देश के मुखिया थे प्रधानमंत्री थे, तो उस परंपरा को जारी रखा गया, और हर 15 अगस्त में आज भी प्रधानमंत्री ही ध्वजारोहण करते हैं, फ्लैग होस्टिंग करते हैं। जबकि बात करोगे दोस्तों ध्वज फहराना, तो ध्वज फहराने में झंडा ऑलरेडी ऊपर रहता है, झंडा पैक्ट होता है, सिर्फ रस्सी के माध्यम से झंडा को खोल दिया जाता है, ओपन कर दिया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं फ्लैग अनफर्लिंग। यहाँ पर ध्वज फहराना, तो झंडा ऑलरेडी पोल पे होता है, सिर्फ इसको हम लोग रस्सी के माध्यम से क्या कर देते हैं? ओपन कर देते हैं, फूल वगैरह नीचे गिरता है। जबकि आप इसमें देखोगे फ्लैग होस्टिंग में झंडा नीचे से ऊपर जाता है। और ये दोस्तों ऑलरेडी आप देखो कि 26 जनवरी को 1950 को हमारा संविधान लागू हो चुका था, और हेड ऑफ द स्टेट यहाँ पर अब प्रधानमंत्री न होकर राष्ट्रपति हो गए थे। हेड ऑफ द स्टेट कौन हो गए थे? भारत एक राज्य है, और राज्य का प्रधान, प्रथम नागरिक, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन हो गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हेड ऑफ द स्टेट के द्वारा दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ था? ध्वज फहराया गया था। इसीलिए आप देखोगे जब भी 26 जनवरी का जो
ध्वज फहराया जाता है दोस्तों, तो राष्ट्रपति के द्वारा फहराया जाता है। क्योंकि 26 जनवरी 1950 को पहली बार हेड ऑफ द स्टेट कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उनके द्वारा झंडा को फहराया गया था। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त को तो झंडा अंग्रेज का झंडा नीचे उतार के और इंडिया वाला झंडा ऊपर लगा दिया गया था, तो ऑलरेडी इंडिया का झंडा ऊपर लहरा दिया गया था, तो सिर्फ इसको क्या करना रहता था? ओपन करना रहता था। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर आप देखो कि ध्वज फहराने का काम राष्ट्रपति के द्वारा होता है, और आपको कर्तव्य पथ पे ही फहराया जाता है, कर्तव्य पथ पे झंडा फहराया जाता है। जबकि आप दोस्तों आप देखोगे ध्वजारोहण लाल किला पे होता है, और ये प्रधानमंत्री के द्वारा होता है, और ये राष्ट्रपति के द्वारा। इसी दिन आप देखोगे दोस्तों परेड वगैरह होता है, तीनों सेनाओं का परेड होता है, नौसेना, वायुसेना, थल सेना बोल लीजिए। साथ ही साथ यहाँ पर अनाउंसमेंट भी होता है कि मान ले किसको किसको सैन्य अवार्ड दिया जाएगा, किसको किसको असैन्य अवार्ड दिया जाएगा, जैसे परमवीर चक्र, अशोक चक्र, भारत रत्न, अर्जुना अवार्ड वगैरह, जितना भी इंपॉर्टेंट अवार्ड वगैरह होता है दोस्तों इस दिन को अनाउंस किया जाता है। तो ये मेन डिफरेंस यही था उन्नीस सर। बाकी अगर और बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कोई सवाल वगैरह है तो पूछेंगे किन्हीं को? कोई? हाँ सर, ऐसा क्यों होता है कि इंडिपेंडेंस डे को पीएम वो करते हैं, उसके बाद रिपब्लिक डे पे हमारे प्रेसिडेंट वो फहराते हैं? तो यही तो सर अभी जस्ट बताया कि उस समय जब 15 अगस्त हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो 15 अगस्त को उस समय पूर्णतः संविधान लागू नहीं हुआ था। तो पूर्णतः संविधान लागू नहीं होता, तो उस समय जो हमारे देश के जो प्रधान हेड थे ना, वो प्रधानमंत्री ही थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसीलिए झंडा उसी समय ध्वजारोहण वही किए थे। लेकिन आप 26 जनवरी 1950 आते आते हमारा संविधान लागू हो गया, और हेड ऑफ द स्टेट कौन हो गए? राष्ट्रपति। तो देश का असली मालिक अब कौन हो गए? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति उस दिन क्या किए थे? झंडा को फहराए थे, तो इसीलिए अब राष्ट्रपति ही झंडा फहराते हैं। जबकि ध्वजारोहण का जो शुरुआत किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसीलिए हमेशा प्रधानमंत्री ही करते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और बाकी दिलीप सर आइए, और अवनीश सर किसी प्रकार का अगर कोई सवाल हो तो बताइए, किसी प्रकार का? कोई सवाल नहीं होगी। और तो आप दोस्तों मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा दूंगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे जितने भी आपको जो खास करके कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जितना भी टेक्नोलॉजी वगैरह, जीपीएस कैसे काम करता है, 4G 5G टेक्नोलॉजी, वोल्टी वगैरह सब डील करेंगे, सैटेलाइट वगैरह। संदीप सर जितने भी आपको जो आपका साइंस से रिलेटेड, और साथ ही साथ मतलब बायोटेक्नोलॉजी वगैरह भी पढ़ाते हैं खास करके इनका। और अवनीश सर आपको हिंदी पढ़ाएंगे, और साथ ही साथ सोशोलॉजी का भी सेगमेंट वगैरह देखते हैं, इथिक्स का भी सेगमेंट देखते हैं। और बाकी ये हमारे सारे ABCD क्लासेस के परिवार है। तो आप नेक्स्ट लेक्चर देखिएगा, सर के द्वारा अपलोड किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको फिर आप सभी दर्शकों को, हमारे प्यारे भाई बहनों और दोस्तों को, मित्रों को, स्टूडेंटों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सर आप लोग भी हार्दिक शुभकामनाएं दे दीजिए, आइए सभी हमारे स्टूडेंट को। देखिए, इस 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इसलिए पूरे भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आइए सर, अभी संदीप सर गणतंत्र दिवस की। आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं, और अच्छे से सेलिब्रेट करिए, और लगे रहिए ABCD क्लासेस में। आपको कंटिन्यू अपडेट होते रहेंगे, कुछ ना कुछ लेक्चर जो आपको नीड होगा आप कमेंट में मैसेज कर दीजिए, आप सबको वो लेक्चर प्रोवाइड कर दी जाएगी टाइम से। थैंक यू। और एक वीडियो में दिखाना चाहूँगा, दिलीप सर थोड़ा ऑन करिए, उस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा डिफरेंस दिखाएंगे कि 15 अगस्त में कैसे और वो किया जाता है वहाँ पर। संदीप सर थोड़ा प्रोजेक्टर को ऑन करिए, वहाँ हटाइए, हाँ, और लाइट को थोड़ा ऑफ कर दीजिएगा। पावर लैपटॉप का पावर ऑफ है क्या? नहीं ऑन है, तो हाँ उसको ऑफ करिएगा सर, अवनीश सर। हाँ वहाँ, हाँ। तो इसमें थोड़ा सा मेन डिफरेंस दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों ये देखिए कि गणतंत्र दिवस के जो झंडा फहराया जाता है, ये फहराया गया है राष्ट्रपति के द्वारा, और आप देखोगे कि ये कर्तव्य पथ पे फहराया गया है, और साथ में परेड भी करवाया जाता है। तो गणतंत्र दिवस देख सकते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराया गया, साथ में परेड भी हुआ, और कर्तव्य पथ से फहराया जाता है। जबकि अभी ध्वजारोहण देखेंगे दोस्तों हम लोग की लाल किला से। अभी पहले इसको देख लेते हैं, तो इसको थोड़ा थोड़ा पार करके दिलीप सर आप दिखा सकते हैं इनको। देखिए दोस्तों, ये सारा हमारा गणतंत्र दिवस पे तीनों सेनाओं का आप देख रहे हैं कि परेड किस प्रकार होता है। वायुसेना,
जल सेना, थल सेना, साथ ही साथ आप देखोगे अलग अलग राज्य के झांकियां भी निकाली जाती है दोस्तों एक गणतंत्र दिवस में ही। अब हम थोड़ा सा दिखाएंगे आपको कि स्वतंत्रता दिवस पे, स्वतंत्रता दिवस पे यहाँ पर दोस्तों किस प्रकार से लाल किला पे, हाँ अब देखेंगे दोस्तों हम लोग की स्वतंत्रता दिवस पे कैसे नरेंद्र मोदी जी दोस्तों ध्वजारोहण कर रहे हैं, और ध्वजारोहण लाल किले से होता है। दिलीप सर थोड़ा इसको चलाइएगा। Narendra Modi now at the saluting dash will unfurl the tricolor. ये लाल किला है दोस्तों, देखिए थैंक यू दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।